भारत माता की। भाई बहुत देर हो गई, पीछे भी मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, खाने का टाइम हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। और इस समय पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं, वाकई में बहुत बड़ी दिक्कत है। और आप लोग, चाहे हमारे भाई टेकचंद शर्मा हो, चाहे हमारे भाई राजेश नागर जी जो मंत्री हरियाणा सरकार हैं, चाहे भाई अजय बढ़ाना हो, सभी को बहुत प्यार भी करते हैं। आपकी उपस्थिति ये बता रही है। तो मैं आप सबका, जितनी भी हमारी सराय क्षेत्र की सरदारी, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरी मातृशक्ति पत्रकार छायाकार दोस्तों जो यहाँ बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ मंच पर उपस्थित तिगांव क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जितने तिगांव क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय हैं उतने कैबिनेट के अंदर भी लोकप्रिय हैं, भाई राजेश नागर जी। क्योंकि जितनी शालीनता और जितने प्यार से ये अपनी बात कैबिनेट के अंदर या मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, कोई इनकी बात को मना नहीं कर पाता। तो इस तरीके की शख्सियत भाई राजेश नागर। और अभी आपने देखा, हम सब में छोटा है, हमारा छोटा भाई है गौरव गौतम, लेकिन उनकी सोच और उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, फ्यूचर बड़ा लंबा है और बड़ा तेज है। तो इसलिए पलवल से आए मेरे छोटे भाई गौरव गौतम जी और हमारे फरीदाबाद के नाम को एक इतिहास में दर्ज कराने का काम करने वाली हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी, जिन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम मेयर के चुनाव में किया आप लोगों के आशीर्वाद से। और यहाँ पर हमारे आज इस पूरी की पूरी सभा का आयोजन करने वाले भाई टेकचंद शर्मा जी और उनकी पूरी टीम। और मैं यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक भाई नगेंद्र बढ़ाना जी, भाई नारायण दत्त शर्मा जी जो बदरपुर से थे, और हमारी बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेता हमारी बड़ी बहन श्रीमती नीरा तोमर जी, हमारे प्रभारी श्री नरेंद्र वत्स जी, श्री मुकेश शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष, और भाई हमारे एमपी साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संदीप जोशी जी। आप कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों कह रहे हैं, भाई मेयर पति भी तो हैं संदीप जोशी जी। तो ऐसे भाई संदीप जोशी जी, और हमारे जिला के महामंत्री भाई परवीन चौधरी जी, और मेरा छोटा भाई युवक का अध्यक्ष भाई सचिन ठाकुर जी, और परम श्रद्धेय हमारे एडवोकेट ओपी शर्मा जी हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हथीन से चुनाव लड़े भाई मनोज रावत जी, श्री लाल मिश्रा पार्षद जी, श्री प्रियंका बिष्ट जी, कुलदीप सहानी जी, जसवंत सैनी जी, पार्षद भाई रिंकू सिलानी जी, प्रदीप टोंगर जी, अजीत नंबरदार जी, अमित भारद्वाज जी, हमारा छोटा भाई अजय प्रताप बढ़ाना जी, लोकेश बैसला जी, सुरेंद्र विदोड़ी जी, श्रीमती आशा शर्मा जी, श्री संदीप टोगर जी, प्रहलाद शर्मा जी, भाई देवू अग्रवाल जी, अनिल शर्मा जी, भाई दलीप शर्मा जी, भाई जगदीश शर्मा जी, भाई उत्कर्ष गर्ग जी, अजब चंदीला जी, उमेश ठाकुर जी, श्रीमती रेखा दीक्षित जी, ब्रजमोहन वत्स जी, विजेंद्र शर्मा जी और शंकर ठाकुर जी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मंच पर रह गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी जितना मैंने सोचकर देखा सभी का मैंने नाम लिया, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उनका नाम नहीं लेता तो यहाँ आना उनका सार्थक नहीं होता कि हम लोगों ने इतना प्रोग्राम के अंदर मेहनत की, लोगों की आवाजों को उठाने का काम किया और मंत्री जी ने हमारा नाम भी नहीं लिया। मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बातें तो बहुत है करने के लिए, किस तरीके से 2014 के बाद इस देश का विकास हुआ, और इस देश का विकास 60 साल बनाम इस 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आए वो अब सब आप लोगों ने देखे भी हैं। और पूरे विश्व के अंदर जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 10 साल के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसकी कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो आप लोगों से कहकर जाएंगे वो करने का अभी संकल्प हम लोग साथ साथ लेते हैं। और भाई विपुल गोयल तो बनिए का बच्चा है, ये तो जवान का ही खाता और जवान का ही कमाता है। तो इसलिए जो आप लोगों से वादा करके जाएगा, एक बात याद रखना, मैं पंडित टेकचंद शर्मा जी की बात को दोहरा रहा हूं
कि जो बात अगर विपुल गोयल आप लोगों से कमिटमेंट करके जाएगा उसे पूरा जरूर करेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। लेकिन मित्रों, मुझे कई दिक्कतें, कई कंप्लेंट आप लोगों से। हम इनोवा गाड़ी में चलते हैं, जब चंडीगढ़ से चलते हैं 4 घंटे में फरीदाबाद आ जाते हैं। 150 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर, 100 की स्पीड पर इनोवा चलती है, क्योंकि उसकी टायर बैलेंसिंग एक जैसी होती है, सर पर दौड़ती आती है। आप लोगों ने देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, आपने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बनाया, आपने प्रदेश के अंदर मंत्री राजेश नागर को बनाया, लेकिन जब अजय और अमित भारद्वाज की बारी आई तो आप लोग धोखा खा गए, बड़े बड़े लोगों की बातों में आ गए। और आज ये हाल है कि इस वार्ड, इस क्षेत्र के अंदर आप लोगों को अपने कामों के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा कि किससे कहा जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। यही व्यक्ति है, कोई कहता है पार्षद एक छोटी इकाई है, मैंने कहा नहीं, पार्षद एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। यही लोग हैं जो जनता के बीच के अंदर डायरेक्ट संवाद करते हैं। हम लोग तो मंच में मिलेंगे, कभी हफ्ते में मिलेंगे, कभी 10 दिन में मिलेंगे, लेकिन ये लंच में भी मिलेंगे, ब्रेकफास्ट में भी मिलेंगे, डिनर पर भी मिलेंगे और डायरेक्ट जनता से संवाद करने का काम करते हैं। लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। जो हमारा सिस्टम था कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, उसके अंदर डेंट लग गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। भाई अब तो अपनी गलती मान रहे हो ना, इसे आगे तो नहीं दोहराओगे, इसे आगे तो नहीं दोहराओगे ना? एक बार हाथ उठा के तो बता दो भाई, इसे आगे नहीं दोहराएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी भी हमारा भाई अजय बड़ाना हमारे लिए कोई पार्षद से कम नहीं है। पार्षद कौन होता है? जो घर घर जाकर व्यक्तियों की समस्याओं का निदान करे, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके बीच में घर घर जाएंगे और आपकी समस्याओं को निदान कराने का काम करेंगे। और इनके पास राजेश नागर जैसा नेतृत्व है, जो मंत्री आज एक बहुत ही स्वच्छ छवि, ईमानदार मंत्री, आज पूरे कैबिनेट के अंदर जिस तरीके की उनकी शालीनता की छवि है, जिस तरीके से उनका दबदबा और बातों को मनवाने का उनका तरीका है, उसके सभी लोग कायल हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर भाई शीशुराम अवाना पार्षद जी और बहन भाई सुमित चंदेला जी पार्षद, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भाई टेकचंद शर्मा जी ने 5-6 जो लिस्ट दी, मैं सुन रहा था कि सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, कट की समस्या है, नहर पार हमारी स्लम बस्ती के जो लोग हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, हमारी टोल की समस्या है, हमारे जो ये दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे जा रहा है उस पर भी कई कट्स की समस्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं और राजेश नागर जी, भाई टेकचंद शर्मा जी, हम लोग नितिन गडकरी जी से मिले थे। भाई गौरव गौतम उस दिन बाहर थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। हमने नितिन गडकरी जी से क्या बात की और उसका उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई अब की बार नेक्स्ट डेट लेकर आ जाना, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुलाकर रखेंगे। हमारी बातें सिर्फ 2 थी उस दिन कि आश्रम से लेकर इस बदरपुर बॉर्डर तक भी रेड लाइट फ्री होना चाहिए, कि हमारा जितना भी रोड है यहाँ से आश्रम से बदरपुर बॉर्डर आने के अंदर हमें 1 घंटा लग जाता है, शाम को पीक आवर्स में कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है। इसे एलिवेटेड बना दो, इसे रेड लाइट फ्री कर दो। माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, विपुल जी आप लोग 2015 के अंदर भी आए थे और आप लोगों ने यही डिमांड करी थी। मैंने आपको एक्सप्रेस हाईवे दे दिया जो वहां से अपने सराय खाले का से चलकर पूरे फरीदाबाद के बीच में से गुजरता हुआ बॉम्बे जाता है। लेकिन मैंने कहा इसके पास इस जो रोड, ये रोड कभी भी डिफंक्ट नहीं हो सकती, ये रोड कभी भी बंद नहीं हो सकती। कई कॉलोनियां, कई सेक्टर, कई शहर इसके साथ साथ फरीदाबाद की ओर जाते हैं और फरीदाबाद की ये लाइफ लाइन है। हमने हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे की मदद से बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़ के एरिया को स्मूथ कर दिया और बल्लभगढ़ से बॉर्डर से बल्लभगढ़ हम लोग 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। मैंने कहा नितिन जी हमें आश्रम से भी बॉर्डर 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाए, ऐसी सुविधा देने का काम करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये बात मानने जायज बात है, अगली बार आप आना, हम लोग ऑफिसर्स को बुला के रखेंगे और इसकी डीपीआर बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मित्रों हम अच्छे तरीके से जानते हैं कोई शहर कब तरक्की करता है, कोई क्षेत्र कब तरक्की करता है, जब उसकी कनेक्टिविटी बढ़िया हो, जब उस पर आने जाने के संसाधन बढ़िया हो। इसके अलावा हमने कहा बॉर्डर का जो टोल है, बॉर्डर के टोल ही अपनी सीमा खत्म कर चुका है, इस बॉर्डर के टोल को हटाने का काम करें।
हमारे फरीदाबाद के लोगों को इससे निजात दिलाने का काम करें। तो माननीय मंत्री जी ने कहा मुझे डेट और टाइम नहीं पता, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन जब अगली मीटिंग में आओगे एजेंडा पहले भेजोगे, इसके अधिकारी भी साथ होंगे और जो भी इसकी अवधि होगी उससे 15 दिन पहले ही इसे खत्म कराने का काम करें। तो इस तरीके का आश्वासन माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया। तो मैं मित्रों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रोड की और टोल की समस्या का। इसके अलावा पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तो इसलिए आप लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का चाहे अशोका एन्क्लेव पार्ट हो, 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, चाहे 37 सेक्टर की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, तो मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं। पंडित जी ने कहा था 1 साल के अंदर, अब की बार आप लोगों ने देखा होगा बारिश के अंदर जो पानी 2-2 दिन तक भरा रहता था, 2 घंटे के अंदर पानी निकलने का काम हुआ ना, कि इस क्षेत्र के अंदर बारिश अब की बार तो 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी जबरदस्त बारिश आई, फिर भी पानी 2-2.5 घंटे से ज्यादा किसी सड़क पर नहीं रुका। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसी टीम प्रदेश के अंदर, नायब सैनी जी और यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर हम लोगों को 3-3 लोगों को मंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया, हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी को मेयर बनाने का आशीर्वाद दिया। तो जो हमारी टीम है ये मिलकर हम आप लोगों से वादा करते हैं इस क्षेत्र के अंदर अगली बार ना तो 1 इंच पानी भरेगा और ना ही किसी तरीके के पीने के पानी की समस्या यहाँ पर छोड़े। क्योंकि रेन्यूएबल योजना, जो रेन्यूएबल का पानी है उसके अंदर 15 ट्यूबवेल खुद गए हैं, अभी 10 ट्यूबवेल और खुदने हैं, 25 नए ट्यूबवेल रेन्यूएबल योजना के अंदर खुद चुके हैं और जल्दी उन्हें कनेक्ट करने का काम करेंगे। यहाँ पर हर मोहल्ले और गली के अंदर ये नहीं होगा बी ब्लॉक में नहीं आ रहा, सी ब्लॉक में नहीं आ रहा, ए ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा, सभी ब्लॉकों के अंदर पानी की रेन्यूएबल की सप्लाई को हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा मित्रों आपने कहा सड़क की बात है, सीवर की बात है, तो आप लोगों को वो दिन दूर नहीं, अगले कुछ महीने के अंदर एक टोल फ्री नंबर आपको आएगा, आप उस पर फोन करेंगे कि हमारे यहाँ सीवर की समस्या है। अगर 48 घंटे के अंदर सीवर की समस्या नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी होने का प्रावधान होगा। इस तरीके की व्यवस्था हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर 24 घंटे पानी, राउंड दी क्लॉक पानी आएगा, कोई टंकी और कोई बाल्टी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस काम के अंदर 2 साल लगेंगे मित्रों, चाहे 3री मंजिल हो चाहे 4थी मंजिल हो, जब आप नलका खोलोगे उस पर डायरेक्ट पीने का पानी 24 घंटे आप लोगों को उपलब्ध होगा। और बिजली की समस्याएं, 2800 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं, उसके टेंडर लग चुके हैं, टेंडर खुल चुके हैं। अब की जो हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर टेंडर्स को अलॉट करने का काम करेंगे। इस 37 सेक्टर से लेकर बल्लभगढ़ तक सारी की सारी रोड इन पे अंडरग्राउंड बिजली के तार डलने का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर इस क्षेत्र को आप कहीं भी दिल्ली के क्षेत्र से, नोएडा के क्षेत्र से, फरीदाबाद के अन्य क्षेत्रों से कंपेयर कर लेना, इस 37 सेक्टर से लेकर बल्लभगढ़ तक का जो क्षेत्र है एक खूबसूरत शहर होगा, एक नया फरीदाबाद होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसकी पूरी डीपीआर हम लोगों ने बना ली है, इसके बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने कर लिया है और किस तरीके से कार्य किस किस फेज में होंगे, और इसके साथ साथ रोडों को गड्ढा मुक्त करना, खूबसूरत चौराहे बनाना और प्लांटेशन के लिए आप लोगों ने देखा अभी 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आए थे, सेक्टर 9 से उन्होंने उद्घाटन किया था और सेक्टर 37 तक की जो ग्रीन बेल्ट है इसको एक ग्रीन कवर बनाने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा प्लांटेशन का काम हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पंडित जी ने जो और बात करी है कि कम्युनिटी सेंटर की बात करी है, कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह है पंडित जी? जो आपका टूटा हुआ कम्युनिटी सेंटर पड़ा है, आप लोगों ने फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 15 का कम्युनिटी सेंटर देखा है? उससे 21 कम्युनिटी सेंटर एयर कंडीशन सेक्टर कम्युनिटी सेंटर की डीपीआर बनवा देते हैं और उसे पास कराने का काम करेंगे। अगले 6 महीने से पहले इस कम्युनिटी सेंटर का नया शुरू हो जाएगा और एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर इसे बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जो भी जरूरतें होंगी, क्योंकि ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, आज ये चीज की जरूरत है, कल बी चीज की जरूरत पड़ेगी, आज ये चीज बनी है वो टूटेगी भी, खराब भी होगी, उसको रिपेयर करने की भी जरूरत होगी, कई नई चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को
मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा विपुल गोयल है। फैजाबाद के लोगों के लिए विपुल गोयल कोई नेता नहीं है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो इसलिए मैं अपने घर के परिवार के लोगों के लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जिनमें कोई अड़चन आएगी, खराबी आएगी, विपुल गोयल को रात को 12 बजे फोन कर देना, विपुल गोयल आप लोगों के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। और मैं आज यहाँ पर पंडित जी के इस अथक प्रयास के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी दोपहर को ही तीनों भाई चंडीगढ़ से आए थे, राजेश जी बोल भी रहे हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे गौरव गौतम हो, चाहे राजेश नागर हो, विपुल गोयल हो, हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी हो, और आपने भैया पंडित जी जैसा वकील देख लिया। मैं इनकी कार्यशैली जानता हूं। 2014 से 2019 के बीच में जब मैं मंत्री था, ये विधायक थे पृथला से। जितने इनके क्षेत्र के अंदर सरकारी उपक्रम आए होंगे ना, पूरे हरियाणा के अंदर किसी विधानसभा के अंदर नहीं आए। पंडित जी को एक ही काम होता है, फाइल लेके टुल्लक टुल्लक, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो, भाई मेरा ये काम रहेगा, मेरा ये काम रहेगा। मैंने कहा पंडित जी एक ITI मांगी थी, दे तो दी। कह रहा ना मंत्री जी, अभी तो 2 और ITI और रह रही है। मैंने कहा पंडित जी वो भी देंगे। 13 सरकारी उपक्रम और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लाने का काम जो उस क्षेत्र के अंदर किया, पंडित टेकचंद शर्मा जी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मित्रों, आप लोगों ने अच्छा वकील ढूंढा है, अच्छे पार्षदों की जो हमारी टीम, हमारे भाइयों की जो पार्षद प्रत्याशी थे, इन लोगों पर विश्वास रखना, ये आपके काम को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए, इतना प्यार दिया, और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से आप विश्वास करते रहे हो। अभी नरेंद्र वत्स जी ने कहा 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल होने पर हरियाणा के अंदर सोनीपत में आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका कार्यक्रम होगा। जहां का भी आप लोगों को मैसेज मिले, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरूर वहां पर पहुंचे और 1-1.5 घंटे में माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुने कि वो हरियाणा को क्या क्या तोहफा, क्या क्या सौगात देकर जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी वहां पर होंगे, उनके भी आशीर्वचनों को आप लोगों ने सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।